गजा में इजराइल मुकम्मल कंट्रोल के लिए अब पेशकदमी और तेज कर दी है और अपने हमलों में इजराइल ने शिद्दत लाई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गजा में जब से जमीनी जंग छिड़ी है, जब से इजराइल ने अपने सैनिकों को जमीन पर उतारा है, उसके बाद से इजराइल की परेशानियां बढ़ गई हैं। आईडीएफ के जवानों की हलाकतें बढ़ गई हैं और गजा के अंदर इजराइल के जवान मारे जा रहे हैं क्योंकि इन पर हमास और हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि गजा में इजरायली फौज की नई कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में हमले और ज्यादा तेज इजराइल की तरफ से कर दिए गए हैं। और इस बीच आपको बताते चलें कि इजराइल का एक बड़ा अफसर मार गिराया गया है और इसके गहरे असरात एक तरह से हो सकते हैं। दरअसल गजा पट्टी में नया फौजी ऑपरेशन इजराइल ने शुरू किया है। यहां पर मुकम्मल गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। आपको बताते चलें कि इसी महीने यानी सितंबर के वस्त में इजरायली फौज यानी आईडीएफ ने गजा सिटी के खिलाफ एक नया जमीनी और फजाई ऑपरेशन शुरू किया है। यह ऑपरेशन हमास के बाकी बच जाने वाले जंगजू और गिरोहों को खत्म करने के मकसद से शुरू किया गया है। खास तौर पर इन इलाकों में जहां आईडीएफ के मुताबिक हमास दोबारा मुनज्जम होने की कोशिश कर रहा है, जहां हमास के लड़ाके अभी भी डटे हुए हैं, जहां पर इजराइल के जो अगवा हैं और जो बंधक हैं वो वहां पर मौजूद हैं, ऐसे इलाकों में इजराइल अब बड़े पैमाने पर एक तरह से कार्रवाई कर रहा है। और इस बीच आपको बताते चलें कि इजराइल के एक बड़े फौजी अफसर की हलाकत हुई है। जी हां, मेजर शाहिर नताइन बोज उगलू की मौत हुई है, जो मेजर कर्नल बताया जाता है इजराइल की फौज का। और इस ऑपरेशन के दौरान आपको बताते चलें कि 22 सितंबर को एक अहम हमला हुआ है और यह हमला हमास की तरफ से किया गया है। दरअसल जब से जमीनी लड़ाई शुरू हुई है, गौरिला जंग जब से शुरू हुई है, हमास ने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए हैं। मेजर शाहिर नतानेल 27 साल इजरायली फौजी अफसर है और 7वें आर्म्ड ब्रिगेड की 77वीं बटालियन के कंपनी कमांडर भी है, जिसे गजा सिटी में एक झड़प के दौरान शदीद जख्मी किया गया था। और उसके बाद जब इसे इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया, यानी इसकी मौत हो गई, इसकी हलाकत हो गई। और दूसरी तरफ आप देखिए कि इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक हमास के एक जंगजू ने, एक मुजाहिद ने इनकी बटालियन के टैंक पर आ रही आरपीजी से हमला किया, जिससे मेजर बोज उगलू पहले तो जख्मी हो गया और इसके बाद जैसे ही इजराइल के इस अफसर को अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों के ताब ना लाते हुए एक तरह से दम तोड़ गया और उसकी मौत हो गई। आपको बताते चलें कि गजा सिटी के खिलाफ नए हमले में ये इजरायली बड़ा अफसर है जो हलाक हुआ है। इससे पहले तो कई हलाकतें होती रही हैं। इजराइल और आईडीएफ के कई जवान एक तरह से हलाक होते रहे हैं, उनकी मौत होती रही है गजा के अंदर, जिस पर हमास ने हमला किया है। 2 दिन पहले ही हमास ने एक बड़ा हमला किया था जिसमें कई इजराइल के फौजी हलाक और जख्मी हुए थे। लेकिन ये बड़ा अफसर है और ये पहला वाकया है या ये पहला हमला है जिसमें इजराइल का कोई फौज का बड़ा अफसर हलाक हुआ है। और इस हलाकत से आपको बता दें कि इजराइल को, बेन्यामिन नेतन्याहू को और आईडीएफ को बड़ी चोट पहुंची है, बड़ा झटका एक तरह से पहुंचा है, क्योंकि लगातार इजराइल जिस तरह से जमीन पर पेशकदमी कर रहा है, जिस तरह से लगातार इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं, अब ऐसे में इसका खमियाजा कहीं ना कहीं इजराइल को भी भुगतना पड़ रहा है। अब इजराइल ने अपने फौजियों को जमीन पर उतारा है और जमीन पर गौरिला लड़ाई करना, वो भी हमास के मुजाहिदीन के सामने, क्योंकि जो गजा पट्टी का और पूरे गजा का जो महल वक़ू है वो दरअसल बहुत एक तरह से गुंजान है, बहुत मुश्किल है और गजा में ज़मीन के ऊपर उतर कर लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही दुश्वारी दरअसल इजराइल के फौजियों के सामने भी आ रही है। आपको बताते चलें कि इजराइल के फौजी लगातार पेशकदमी कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लगातार पूरे इलाके में अब इनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
दरअसल इजराइल उन इलाकों की तलाश में है जहां पर हमास ने इजराइल के बंधकों को एक तरह से रखा है। हालांकि हमास ने 2-3 दिन पहले ही एक फोटो जारी किया था और इस फोटो में 48 इजरायली बंधकों के फोटो जारी किए गए थे इस तस्वीर के अंदर, और एक पैगाम भी हमास की तरफ से दिया गया था कि ये आखिरी अलविदाई फोटो है और इन बंधकों को, जो इजराइल के बंधक हमास के पास हैं, इन बंधकों को गजा सिटी के अलग अलग हिस्सों में दरअसल छुपा कर रखा गया है और अगर इन बंधकों की मौत होती है, ये किसी हमले में मारे जाते हैं, तो इसके लिए सीधे सीधे आईडीएफ और इजराइल जिम्मेदार होगा। इसके लिए नेतन्याहू की जो जिद है वो जिम्मेदार होगी, नेतन्याहू की सरकार एक तरह से जिम्मेदार होगी। दरअसल हमास ने चेता दिया है कि अगर इन बंधकों की जान को खतरा होता है, अगर इन बंधकों की जान जाती है, तो उसके लिए इजराइल एक तरह से जिम्मेदार होगा, क्योंकि इजराइल से बार बार इजराइल के अंदर के जो लोग हैं, जो एहतजाजी हैं, वो भी यही अपील कर रहे हैं कि जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि जंग अगर ये बढ़ेगी, अगर गजा पर हमले और तेज होंगे, तो जो इजराइल के बंधक हैं, अभी भी जिनकी तादाद 40 से ज्यादा बताई जाती है, हालांकि ये नहीं पता है कि इनमें कितने जिंदा हैं कितने मुर्दा हैं, लेकिन जो जिंदा बंधक हैं उनकी जान पर एक तरह से खतरा बना हुआ है और हमले अगर ये तेज होंगे तो फिर ये बच नहीं पाएंगे। और इसी वजह से लगातार जब से जमीनी पेशकदमी शुरू हुई है, ऐसे में इजराइल उन इलाकों की खोज में लगा हुआ है। इजरायली फौज उन इलाकों का पता लगाने के लिए सरगर्म है जहां पर ये इजराइल के हमास दरअसल इजराइल के जो बंधक हैं वो हमास के पास रखे गए हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक इजराइल नहीं लगा पाया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजराइल को दुनिया की बहुत बड़ी फौजी ताकत माना जाता है। लेटेस्ट हथियार इजराइल के पास हैं। ड्रोन से एक दूसरे मुल्क में बैठे हुए शख्स पर हमला इजराइल कर सकता है और अब इजराइल से ही वो कतर पर हमला कर सकता है, ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन हमास की टेक्नोलॉजी के सामने, हमास की रणनीति के सामने इजराइल बौना नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में इजराइल अपने बंधकों को पता नहीं लगा सका है। जब बीच में जंगबंदी हुई तब इजराइल के जो कैदी थे, जो बंधक थे, वो मुआहिदे के तहत छोड़े गए थे, लेकिन पूरी कोशिश इजराइल ने कर ली है, लेकिन इजराइल के बंधकों का कोई पता नहीं चल पाया है। और इसी वजह से जमीनी जब पेशकदमी हो रही है तो इसमें इजराइल को भी काफी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जिस तरह से हालिया दिनों इजराइल का एक बड़ा अफसर हमास के हमले में मारा गया है, दरअसल यह हमला हमास ने उस वक्त किया जब एक पेट्रोलिंग की जा रही थी और इजराइल के और आईडीएफ के कुछ जवान पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे, इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी वक्त अल-क़साम ब्रिगेड और हमास के कुछ जो मुजाहिदीन हैं वो घात लगाकर बैठे हुए थे और गौरीला लड़ाई में दरअसल हमास बहुत मजबूत माना जाता है और जैसे ही ये लोग उस इलाके से गुजरते हैं, इन पर बड़ा हमला कर दिया जाता है और इस हमले में कई इजरायली और आईडीएफ के जो जवान हैं, जो फौजी हैं, वो जख्मी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को यह हुआ है कि इजराइल का एक बड़ा अफसर इस हमले में मार गिराया गया है और यह बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा एक तरह से झटका माना जा रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए अब मुश्किलें एक तरह से गजा में काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति इजराइल की गजा में होगी और क्या हथियार छोड़ेगा इजराइल और जंगबंदी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि लगातार अब गजा के अंदर इजराइल का जानी नुकसान बढ़ता जा रहा है।